आम जनमानस के लिए एक बुरी खबर है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारी अपना हार्ड अर्न मनी, वो पैसा जो मेहनत के साथ वो कमाते हैं और मेहनत के साथ पैसा कमाने के बाद वो पीएफ में वो पैसा कटवाते हैं और प्रोविडेंट फंड में वो पैसा जमा होता है और उसके बाद मिडिल क्लास जो परिवार हैं उनका असल में ये रहता है कि शादी ब्याह का वक्त आए तो उस वक्त फौरन वो प्रोविडेंट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं और वहां से पैसा निकलवाते हैं ताकि शादी ब्याह के वक्त में वो पैसा जो है उनके काम आ जाए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को लेकर ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को लेकर जम्मू कश्मीर में बहुत सारी शिकायत थी। उन शिकायत का भी अजाला होना शुरू हुआ है जब से नए प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिजवानुद्दीन उन्होंने जब से कार्यभार जम्मू कश्मीर में संभाला है। और अब चूंकि सारे का सारा प्रोविडेंट फंड सेंट्रल प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास चला गया है, अब ऑनलाइन आप अपना प्रोविडेंट फंड भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो स्टेट रन रिटायरमेंट फंड मैनेजर है और एक बड़ी पॉपुलर सेविंग स्कीम है खासकर मिडिल क्लास के लिए, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट 8.5% से घटाकर 8.1% किया है और ये 2021-22 में जो पैसा डिपॉजिट होगा उसके ऊपर 8.1% जो है ब्याज दर से ब्याज मिलेगा। पिछले साल 2020-21 में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सेविंग्स के ऊपर 8.5% ब्याज दर रखी थी, लेकिन आज जो उन्होंने ब्याज दर में कटौती लाई है, कमी लाई है, ये कमी पिछले 40 साल की सबसे बड़ी कमी है। यानी इतना कम ईपीएफओ के ऊपर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो ब्याज मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था, कभी इतना कम नहीं हुआ। ये पहली बार इतना कम हुआ है और इसका असर जो है लगभग 60 मिलियन के करीब करीब जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर्स हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। और यह भी मैं आपको बताऊं कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1962 के तहत आप जानते ही हैं कि प्रोविडेंट फंड में जो मालिक होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है और जो मुलाजिम होता है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आज इस समय जो है वो 12% के करीब करीब जो है वो कर्मचारी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और 12% जो है कंट्रीब्यूट करता है मालिक। यानी आप दुकान पे अगर काम कर रहे हैं तो 12% आपकी तनख्वाह में से कटेगा और आपके प्रोविडेंट फंड में जाएगा और 12% दुकान का मालिक जो है वो आपके प्रोविडेंट फंड में पैसे डालता है, तब जाकर ये 24% होता है। अब कोविड के कारण ईपीएफओ ये भी कह रहा है कि कोविड के कारण हमारे ऊपर जबरदस्त प्रेशर था, उसकी वजह से हमने 2019-20 में जब लोगों ने प्रोविडेंट फंड मांगा तो हमने डिले किया। हमने 2 इंस्टॉलमेंटों में उस समय प्रोविडेंट फंड दिया और उसमें भी कहा कि हमारे पास 2 सोर्सेज थे। एक था डेट इन्वेस्टमेंट, जो डेट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो 8.15% के करीब करीब थी, और दूसरा था इक्विटी। इक्विटी से 0.35% के 3.35% के करीब करीब उन्होंने पैसा निकाला और 2 इंस्टॉलमेंटों में लोगों को प्रोविडेंट फंड दिया। अब चूंकि अर्निंग्स कम हुई हैं और अर्निंग्स पर जबरदस्त दबाव पड़ा है और दबाव पड़ने के कारण इन्होंने ये कहा है कि इंटरेस्ट रेट जो डिपॉजिटर्स को दिया जा रहा है प्रोसीडिंग ईयर्स में उसे कम किया जा रहा है। 2017-18 में ऑर्गेनाइजेशन ने 8.55% के करीब करीब लोगों को ब्याज दिया। 2016-17 में ये इंटरेस्ट 8.65 के करीब करीब हुआ और जहां तक लेबर मिनिस्ट्री का ताल्लुक है उन्होंने ये कहा है कि जनवरी 2022 को ईपीएफओ ने 13.95 लाख के करीब करीब नए सब्सक्राइबर जो है वो ऐड किए नवंबर 2021 में। इसके बाद ऑलरेडी 2.85 लाख के करीब करीब हर साल लोग प्रोविडेंट फंड में ऐड होते थे, लेकिन पिछले साल 13.95 लाख के करीब करीब नवंबर 2021 तक जो है वो ऐड हुए। उसके बाद ग्रोथ रेट 25.65% के करीब करीब था। जनवरी 2022 में एज वाइज जो कंपैरिजन दिया गया है उसमें बताया गया है कि 22 से 25 वर्ष के जो लोग हैं सबसे ज्यादा उन लोगों ने प्रोविडेंट फंड में अपने आप को रजिस्टर कराया। 3.64 लाख के करीब करीब नवंबर 2021 में लोगों ने प्रोविडेंट फंड को सब्सक्राइब किया और 18 से 21 वर्ष के जो युवा हैं वो लगभग 2.81 लाख के करीब करीब उसकी नेट एनरोलमेंट हुई। एज ग्रुप 18 से 25% के करीब करीब इस वक्त 46.20% के करीब करीब टोटल सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है नवंबर 2020 में। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी मैं आपको बताऊं कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो 8.1% किया है ये पिछले 40 साल में की गई सबसे बड़ी कटौती है
और ये इतना कम इंटरेस्ट रेट 1980 की दहाई में मिलता था, उसके बाद जो है अब हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ने ये भी डिक्लेयर किया है कि टोटल इनकम जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की है वो लगभग 76,768 करोड़ के करीब करीब है। ईपीएफओ 8.5% अपने सब्सक्राइबर्स को 2020-21 में दे रहा था। अब ईपीएफ रेट जो है 8.5% 2019-20 में, 6.5 2019-18-19 में, 2017-18 में 8.55 था और 8.65 2016-17 में, 2015-16 में 8.8 8.5। ईपीएफ रेट इतना कम 2011-12 में था जब रिटायरमेंट फंड बॉडी ने 8.25 और 8.5 के करीब करीब इंटरेस्ट जो है अपने सब्सक्राइबर्स को दिया। अब ये जो ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ने ये जो इंटरेस्ट रेट घटाया है, इसका सीधा सीधा असर जो है वो आम जनमानस पर पड़ने जा रहा है। जितने लोग भी प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा जमा करा रहे थे उन सबको 8.5% के ऊपर का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन अब आपको 8.1% इंटरेस्ट रेट से अब इसके बाद आपका प्रोविडेंट फंड आपको मिलेगा। तो ये आम आदमी के लिए एक झटका है, लेकिन यूक्रेन की जंग को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद जो महंगाई बढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए और जो बाकी हालात है उनको ध्यान में रखते हुए ईपीओ कह रहा है कि उनके जो कमाई थी उसके ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ा और उसी कमाई के कम होने के कारण हमें मजबूर होकर इंटरेस्ट रेट को घटाकर 8.5% से 8.1% करना पड़ा।